जनाब ज़ैनब के आप सब भी फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं और ज़ैनब ने अपनी पहचान बनाई एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर इससे पहले हमने ख़वातीन देखी तो थी, पर्टिकुलरली क्रिकेट कमेंट्री में, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा वो ट्रेंड हम कहते हैं कि ज़ैनब ने ही सेट किया और ज़ैनब उस ट्रेंड की ट्रेंड लीडर भी बन गई। इंतहाई कम उम्री और मुख्तसर वक्त में क्रिकेट मैचेस पर तबसरों और कमेंट्री के ज़रिए अपनी इन्होंने पहचान बनाई और मारूफ मेज़बान ज़ैनब अब्बास अब आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर खुशखबरी सुनाते हुए ज़ैनब ने बताया कि वो जल्द ही बरतानवी टीवी चैनल स्काई स्पोर्ट्स पर मेज़बानी करती नजर आएंगी। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की पहली खातून स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं जिन्हें गैर मुल्की टीवी चैनल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है और इससे पहले आप लोगों को पता है वो कई मुल्की और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं और उनकी इस कामयाबी पर शोएब अख्तर, हसन अली और दीगर मारूफ शख्सियात समेत दुनिया भर में मौजूद शायकीन उन्हें ढेरों मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मारूफ शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद दे दी है तो फिर हम कैसे पीछे रहे? तो ये हम मारूफ इतने ना सही। कहा कि why don't we get Zainab on the show? So Zainab is joining us live from Lahore. Zainab, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट पर। थैंक यू सो मच हुमा एंड अब्दुल्ला। बस मैं यही कहूँगी कि आई एम क्वाइट प्लीज्ड एंड ऑब्वियसली हम्बल्ड एज वेल, बट या आई थिंक कि पर्सनल माइलस्टोन्स के अलावा द फैक्ट कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट टू मी। बेशक, और ज़ैनब लेट अस से दिस कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते भी हुए भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि आपसे पहले हमने इस तरह कोई स्पोर्ट्स कास्टर या फिर प्रेजेंटर नहीं देखा था। थोड़ा सा डिफरेंस बता दें फॉर आवर व्यूअर्स कि व्हेन वी से कि अब आप बरतानवी टीवी चैनल पे होंगी, व्हाट विल यू बी एग्जैक्टली डूइंग? सो उनका एक नया टूर्नामेंट लॉन्च हो रहा है जिस तरह हमारा PSL है, इट्स कॉल्ड 100 एंड उसमें दे वांटेड टू मेक इट ग्लोबल कि हम थोड़े से बाकी मुल्कों से लोग लें जो कि आके प्रेजेंट करें, कमेंट्री करें। जिस तरह के कमेंट्री में संगाकारा है, वसीम अकरम है जो कि वहाँ पे मौजूद होंगे, अपार्ट फ्रॉम नासिर हुसैन, और जो स्काई की जो रेगुलर टीम है वो तो होगी ही, बट दे हैव एडेड न्यू फेसेस टू इट एंड मुझे इन्होंने कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था। दे ऑल्सो कॉन्टैक्टेड मी फॉर इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा, 3 वनडेज और 3 T20s इंग्लैंड में खेल रहा है। सो उन्होंने मुझे पूछा कि आप प्रेजेंट करना, यू नो, वी वुड लाइक यू टू प्रेजेंट ऑन दैट एंड देन फॉलोड बाय द टूर्नामेंट। सो आई थिंक इन दैट सेंस, यू नो, अगर आप करियर में देखें तो इससे बड़ी, मतलब, यू नो, स्काई स्पोर्ट्स इज परहैप्स द बेस्ट ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर इन द वर्ल्ड। उससे बड़ी आपकी कोई यू नो जिसे कहते हैं ड्रीम या व्हाटएवर, वो नहीं हो सकता कि आप उनके लिए काम करें, बिकॉज एवरीबडी लुक्स अप टू देम। जिस तरह से जो जिस किस्म के उनके कमेंटेटर्स हैं, जिस किस्म की उनकी टीम है, ब्रॉडकास्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, कवरेज वाइज, नथिंग कैन बीट दैट। सो आई थिंक मुझे खुशी है कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी प्रेजेंटर एवर जो कि उनके लिए काम करेगा, और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए आपने अपने आप को बड़ा प्रूफ भी किया। लेकिन और बेंचमार्क होता है ना, वो स्काई स्पोर्ट्स सर्टनली एक बेंचमार्क है और सब लोग वहां जाके काम करना चाहते हैं। आपने वो अचीव कर लिया, लेकिन दिस जर्नी मस्ट नॉट हैव बीन इजी ज़ैनब। व्हेन यू लुक बैक, आपको क्या लगता है? जाहिर है जब हमने आपको इनिशियली शुरू में कुछ साल पहले देखा तो हम ऑल्दो अपने ही नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया वगैरह में, फीमेल प्रेजेंटर्स देखते थे और बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रही होती थी फीमेल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स, लेकिन आप को देखना एक खुशगवार चेंज था यहाँ पर और आपने अपने आप को प्रूव भी किया। तो ये जर्नी आपके लिए आसान रहा, मुश्किल था, या शुरू में चैलेंजिंग था यहाँ पे? क्योंकि या लोगों को आदत थी कि हाँ अब दुनिया भर में फीमेल स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स होती हैं तो ये लड़की भी हमारे साथ आके कमेंट्री भी करेगी, प्रेजेंट भी करेगी, क्रिकेट पे बात भी करेगी। नहीं, आई थिंक कि चैलेंजिंग ज़रूर था, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया, विच वाज अराउंड 7 years back, अब 7 साल हो गए, तो उस वक्त इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि इतने लोग थे नहीं इसमें। ठीक है, दे माइट बी अदर women who are part of it उस तरह से, बट मैं बाहर पढ़ रही थी, मैं वापस आई, I was always passionate about cricket and I was always passionate about sports। तो तब जब मैंने उस वक्त स्टार्ट किया तो एक परसेप्शन ज़रूर था कि लड़कियाँ शायद उस तरह से स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकेंगी या उस तरह से इनको इतनी क्रिकेट की नॉलेज नहीं होती। तो मैंने बड़ी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अपनी रिसर्च करके, एंड बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट द गेम, तो मुझे कुछ चीज़ें नेचुरली भी
पता थी, मैं खुद खेलती भी थी स्कूल वगैरह में एक टाइम पे। तो मुझे लगता है कि मुझे वो थोड़ा सा एक नेचुरल इंक्लिनेशन की वजह से एक वो था, एंड देन ऑब्वियसली मैंने काफ़ी मेहनत भी की, एंड चैलेंजेस ज़रूर थे। चैलेंजेस यही थे कि बहुत सी नेगेटिविटी होती है जब भी कोई नया बंदा सामने आता है किसी भी फील्ड में, तो लोगों की नेगेटिविटी ज़रूर होती है। और एक मेल डोमिनेटेड फील्ड भी है ना, वी कैन नॉट ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि देखा जाए तो ऑब्वियसली ये मेल डोमिनेटेड पूरा मीडियम है अगर पाकिस्तान में हो। अच्छा, शुरू में जब आप आई नेचुरल इंक्लिनेशन की आप बात कर रही हैं, दैट इज़ द थिंग विच वाज इंडियरिंग। पता चल जाता था कि इट्स नॉट अ पुट ऑन, आपका अपना इंटरेस्ट है। एंड आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो बाकी प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स थे, हमारी बाकी जो कमेंट्री करते हैं, जो फ्रेटर्निटी है सारी, दे टुक ऑन टू यू, क्योंकि उनको भी शायद आप में वो जेन्युइननेस जो थी वो नज़र आ गई। अब हम देखते हैं आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दोस्तियाँ हैं इन सारों से। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुमा, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो वही आपकी फैमिली बन जाती है। सुबह शाम आप उनके साथ उठते बैठते हो, खाना खाते हो, यू नो, यूर इन स्टूडियो विद देम, वर्किंग विद देम, तो वो एक अच्छी रिपोर्ट तो बन ही जाती है। बट आई थिंक द थिंग विद मी वाज कि लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि मुझे शौक था। आई थिंक जब कोई चीज़ आपकी पैशन हो तो वो एक पुट ऑन या प्रिटेंस जो है वो आपको ज़्यादा देर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ इट्स जस्ट अ प्रिटेंस एंड इफ इट्स जस्ट कि मैं बस you know I'm coming in it for the fame or whatever, तो वो इस फील्ड में एटलीस्ट आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। अच्छा, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, बिल्कुल ज़ैनब, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए और एक विट भी होनी चाहिए, जो कि हमने आप में बड़ी देखी, खासतौर पे द वे यू आप सोशल मीडिया अपना जिस तरह चलाती हैं, जिस तरह जवाब देती हैं। ख़ासतौर पे आपको पता ही है कि जब आपकी तस्वीर किसी के साथ, दिस वॉज सम टाइम बैक, जब आती थी किसी क्रिकेटर के साथ, तो वो एक ऑलमोस्ट एक बैड लक ही समझा जाता था, उसके लिए मीम ही बन गई थी आफ्टर योर पिक्चर विद विराट कोहली। बट यू टुक इट इन स्ट्राइड and it became a very fun joke of sorts. I think हुमा, इसका तो बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि you know like in the sense कि कुछ लिखा गया हो और कोई you know प्रोवोक करने के लिए कोई बहुत सी चीज़ें आपको लिखी भी जाती हैं, बट मैं इन चीज़ों को सीरियसली इसलिए नहीं लेती, बिकॉज रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे माई फोकस इज़ माई जॉब एंड माई वर्क, and I have to stay focused, and I think I've been focused. That's been one of the most important things कि मैं जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं lightly ही लेती हूँ और मैं ज़्यादा I don't let them get to me, because ये चीज़ मैंने बड़ी जल्दी सीख ली थी आते साथ कि भाई ये तो एक you know you're in the public eye, ये इस चीज का हिस्सा है। और आपने फोकस किया आपने अपनी एक्सपर्टीज पर, तो कल के मैच पे जरा हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियन भी जान लें कि कहाँ हमने कि क्या हम तो कल हम लिटरली इतने खुश थे कि पाकिस्तान इतना जबरदस्त खेल रहे हैं और खेल भी रहा है पाकिस्तान जबरदस्त, लेकिन कल क्या गड़बड़ आपको लगा कि हो गई? देखिए, बात यह है कि हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक कोई डिपार्टमेंट, ना हमने बॉलिंग ठीक की ना हमने बैटिंग ठीक की। पहली बात तो ये है कि 140 रन आजकल के ज़माने में दे आर नॉट इनफ किसी भी विकेट पे। T20 में आजकल तो 200 के करीब पार स्कोर होता है, 180 190, तो 140 तो इज नॉट इनफ इन एनी सेंस। पर आप देखिए हमारा टॉप ऑर्डर भी खास चला नहीं, ठीक है, बाबर आजम ने यू नो स्कोर किया, वो तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन शर्जील नहीं चला। फिर उसके अलावा हफीज ने भी कोई 30 समथिंग किए। देयर वाज नोबडी हु रियली सॉर्ट ऑफ टुक कंट्रोल ऑफ द गेम फॉर अस बैटिंग वाइज, एंड इसमें मैं साउथ अफ्रीका को क्रेडिट दूंगी जिस तरह से विलियम्स ने बॉलिंग कराई, और फिर जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उन्होंने 3 विकेटें ली, ही गॉट सम बाउंस एज वेल फ्रॉम द विकेट, तो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन मुझे लगा कि हम थोड़े से कंप्लेसेंट लग रहे थे, ओवरऑल थोड़ी इंटेंसिटी लैकिंग थी बॉलिंग में। जो हमारे पेसर्स थे दे वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, हसनैन को बहुत they went after him, फिर उसके अलावा शाहीन भी, so ओवरऑल कोई चीज नहीं चली आती। तो हम जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या हम रिलैक्स्ड हो गए कि जनाब अब तो हम इस टीम पे काबू कर लिया हमने ऑलमोस्ट, क्या ये आपको लगा एटीट्यूड? मेरा ख्याल से थोड़ी सी मुझे लगी थी कि कंप्लेसेंसी जरूर है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ बेटर टीम ओवरऑल। अगर आप ऑन पेपर देखें ना तो इनकी तो फर्स्ट स्ट्रेंथ टीम खेल ही नहीं रही, बहुत से इनके प्लेयर्स गए हैं आईपीएल खेलने। अच्छा ज़ैनब, ये इनकी
बिल्कुल, अब वो तो खैर बात होगी, हम आपसे वैसे एक ओपिनियन भी लेना चाह रहे थे, अभी तो और मैचेस भी पड़े हैं। अब ये ज़रूर बताइएगा, देयर आर सो मेनी यंग गर्ल्स हु आर इंस्पायर्ड बाय यू, क्या एडवाइस देंगी, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बस आप ही थी। अब हमने देखा है सना मीर भी होती हैं, अरूज भी होती हैं, हु आर एक्चुअली फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर्स पाकिस्तान की, लेकिन आप नॉन प्लेइंग एक स्टार हैं, तो क्या आप एडवाइस देंगी फॉर गर्ल्स आउट देयर हु आर really passionate about this who want to sport, follow your footsteps and would like to do what you're doing? आई थिंक मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो चीज़ होनी ज़रूरी है वो है पैशन फॉर द गेम। क्योंकि अगर आपको पैशन होगा ना, शौक होगा, तो आपको फिर कोई ज़बरदस्ती उस पर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। आप हर मैच वैसे ही देखोगे, आप हर मैच में इंटरेस्ट वैसे ही लोगे। सो सबसे पहले तो you need to be passionate about what you're doing. दूसरी चीज आई वुड से इज कि प्लीज हमेशा प्रिपेयर करके आया करें, रिसर्च करके आया करें, क्योंकि यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि जस्ट बिकॉज यू लुक अ सर्टेन वे डज नॉट मीन कि आप इस फील्ड में सक्सीड करोगे, बिकॉज इस फील्ड में आपको लुक से ज्यादा चाहिए। लाइक आई सेड, यू नीड टू बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको शौक है, तो आप यू हैव टू बी परसिस्टेंट। बिकॉज मैंने इस तरह से स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज में आई तो मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज एकदम से मिल गई। मेहनत करनी पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए अल्लाह दरवाजे खोलता है, आपको कामयाब करता है। इसी तरह होता है और दरवाजे खुलते रहते हैं, आप मेहनत करते रहो, फोकस रहो। प्रॉपर नॉलेज और आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्विकली यूजुअली होता ये है कि हमारी जो बेगमात है ना, वो शिकायत करती रहती हैं कि दुनिया का कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा हो तो घर में क्रिकेट मैच लग जाता है। तो आपके घर में क्या उल्टा हिसाब है, या आपके हस्बैंड को भी इंटरेस्ट है? क्योंकि आई एम श्योर कि आपको दुनिया का कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा हो तो आप तो कहीं ना कहीं देख रही होती होंगी, तो आपके हस्बैंड भी देखते हैं या फिर उनका नहीं है इंटरेस्ट? नहीं, वो मेरे साथ जरूर देखते हैं, उनको इंटरेस्ट जरूर है, बिकॉज उनकी फैमिली में रिमेंबर ही कम्स फ्रॉम अ क्रिकेटिंग बैकग्राउंड एज वेल, क्योंकि जो उनके दादा थे, ही वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान टीम, हफीज कारदार साहब। लेकिन वैसे उनको गोल्फ का शौक है, बाय द वे वो खेलते गोल्फ ही है, वो ज्यादा देखते भी गोल्फ ही है। तो आई थिंक हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट फिर ज़ैनब लगता है कि आपको गोल्फ में भी देखेंगे, आपकी एक्सपीरियंस चले इधर ही आपने बता दिया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, हमने आपको सुबह सुबह जगा भी दिया और आपसे बातें भी कर ली, लेकिन गुड टू हैव यू ओवर एंड बेस्ट ऑफ लक इन एवरीथिंग यू डू। थैंक यू सो मच उमा एंड